नमस्कार, मैं हूं लोकेश सिंह ठाकुर। आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज लाइव टीवी। हर मंगलवार आम जनता को अपनी समस्याएं सीधे प्रशासन तक पहुंचाने का मौका मिलता है। कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित होने वाली जन सुनवाई में आज एक बार फिर बड़ी संख्या में लोग अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे। क्या समस्या रही प्रमुख और क्या मिला समाधान, देखिए हमारी ये रिपोर्ट विशेष पत्रकार नीरज त्रिपाठी जी के साथ। नमस्कार, मैं हूं नीरज त्रिपाठी और आप देख रहे हैं अक्षत लाइव टीवी न्यूज़। अगर समस्याएं हैं तो उनका समाधान भी है, लेकिन समाधान अगर समय पर ना निकले तो समस्या और ज़्यादा बढ़ जाती है। जन सुनवाई में तमाम लोग यहां पर प्रति मंगलवार को अपनी अपनी समस्याएं लेकर आते हैं। कुछ लोगों की समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं, कुछ लोगों की नहीं हो पाती हैं, वे फिर से चक्कर लगाते हैं। आप मेरे पास देख पा रहे होंगे इस समय ये जो हैं सवर्ण आर्मी के कार्यकर्ता हैं और इनकी भी कोई समस्या है, गंभीर समस्या है, जनहित का मामला है। जानते हैं आखिर क्या है। नमस्कार, मैं पंडित निरंजन शर्मा। मैं श्रीमान जी जानना चाहता हूं कि हनुमान टेकरी पे जो भी पुराना टेस्ट था उसमें लगभग 21 लोग की जानकारी, 21 लोग थे टेस्ट में। तो अभी तक वो लोग सब मतलब जहाँ तक है वहाँ तक सब जा चुके हैं। 2-4 लोग बचे होंगे, लेकिन वहाँ पर दोबारा टेस्ट की मतलब ऑटोमेटिक ही संचालन हो जाता है। कोई जानकारी में नहीं है, कोई निगरानी में नहीं है। वो टेस्ट का जो भी दान पेटी वगैरह जहाँ पे मंदिर की जो श्रद्धालु लोग चढ़ाते हैं उसकी ना तो कोई जानकारी है। आज तक कभी भी किसी ने भी दान हनुमान टेकरी टेस्ट की कभी भी दान पेटी को खुलता हुआ नहीं देखा। और ऐसा मानना है मेरा कि जो भी धार्मिक स्थल में जो पैसा आता है वो मंदिर प्रांगण में ही खुलना चाहिए, सबकी इसके समक्ष खुलना चाहिए। इसके अलावा इतना दान पुण्य इतना सब कुछ आता है तो वहाँ पर एक संत निवास भी होना चाहिए और एक गौशाला की व्यवस्था होना चाहिए। कोई राजस्व से जुड़ी समस्या लेकर आया तो कोई पेंशन से, तो नगर पालिका, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग और महिला और बाल विकास से संबंधित शिकायतें लेकर आवेदक अपनी शिकायतों को लेकर जन सुनवाई कार्यक्रम में पहुंचा। जन सुनवाई के दौरान कलेक्टर साहब ने एक एक करके आवेदकों की समस्याएं सुनी और संबंधित विभाग के अधिकारियों को तुरंत समाधान करने के निर्देश भी दिए। हालांकि कई आवेदक ने यह भी आरोप लगाया कि वे पहले कई बार आवेदन दे चुके हैं, लेकिन अब तक उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ। नाम है आपका? मेरा नाम लड्डू चंद है। क्या है समस्या? जब कार्रवाई नहीं हो रही कोई समझाओगी पंचायत की। क्या हुआ है? आप कोई खपड़ा बहुत कर रहा, खपड़ा हो रहा है। आप क्या काम करते हैं पंचायत? जे खंजर डालता है, पानी प्यासन मर रहे हैं, पानी टंकी नहीं है, क्यों बिल रहा हो एक बेर। कौन सी पंचायत का मामला है? करावटा पंचायत का। हाँ, कितनी बार शिकायत कर चुके आप? 3-4 बार झके कर फिर ग्वालियर से आए साहब, अभी भी कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं है। अभी आपने कलेक्टर को ज्ञापन दे दिया, अभी उन्होंने कुछ नहीं कहा? कुछ ना बनने के 5-6 दिन हम कर देंगे। हाँ, क्या चाह रहे हैं आप? अब तो हमें कार्रवाई होनी चाहिए पूरी। हाँ, ना पंचायत बुलाया ना सील लगाई मेरी, कैसी बिन गई बे सील लगाओ करते हैं भर्जी लगा के पूरे पैसे हिला मैंने। हाँ, मेरी सील लगा ली थी साहब, सील नहीं है मेरे पास। उप सरपंच मेरे घर से है ना। वहीं जन सुनवाई के दौरान प्रशासन द्वारा विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ भी दिया गया, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। सर नमस्कार, आज जन सुनवाई में किस तरह के मुद्दे आपके पास आए और पानी को लेकर क्या व्यवस्था चल रही? देख रहे हैं कि इंदौर में जिस तरह दूषित पानी से लोग बीमार हुए। आप लोगों ने जैसे कि देखा होगा कि हम लोगों ने भी अपने यहाँ पर मीटिंग की थी, पीओ डूडा और जितने भी नगर पालिका के CMOs हैं, और 2 दिन से लगातार सभी जगह पे पानी की टंकियों की साफ़ सफाई प्रारंभ भी हो चुकी है, काफ़ी जगह हो भी गया है और ये कंटिन्यूसली चलता जाएगा जब तक पूरा नहीं कर लेंगे। और हमने बोला है कि इसको रेगुलर प्रैक्टिस के रूप में करना है, ऐसा नहीं कि केवल अभी करना है, इसको हर 3 महीने के बाद साफ़ सफाई करते रहना चाहिए। और हमने ये भी बोला है कि जो भी नगर पालिका के CMOs को आम आदमी सूचना भी दे सकता है कि कहीं पर कोई लीकेज हो तो तत्काल सूचना दे, ताकि उस लीकेज को सुधारा जा सके। लगातार आप नवाचार कर रहे हैं, सफाई पर को लेकर भी किस तरह की व्यवस्था चल रही है और यातायात को लेकर भी आपने कई निर्देश दिए हैं, हेलमेट को लेकर क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सर हम ये तो आप लोग फीडबैक दे सकते हैं। मुझे लगता है साफ़ सफाई में इम्प्रूवमेंट कंटिन्यूसली चल रहा है। डिवाइडर्स के दोनों तरफ भी हम लोग डस्ट बार निकाल रहे हैं और हेलमेट अभियान भी कंटिन्यूसली चल ही रहा है। मुझे लगता है कम से कम 4-5 हज़ार लोगों के खिलाफ तो इससे वर्तमान में अभियान चला दिया है। और हम लोग अभी जैसे हॉस्पिटल भी गए थे आज, तो वहाँ पे ट्रॉमा सेंटर भी गए थे,
वहाँ भी हमने देखा कि 2-3 बच्चे वहाँ पे एडमिट थे जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना था, जिसके चक्कर में उनका एक्सीडेंट हुआ। और एक व्यक्ति जिसने हेलमेट पहना था उसका हेड बच गया, केवल हाथ में फ्रैक्चर, उसकी लाइफ बच गई। तो ये इम्पोर्टेंट है। आप लोग मीडिया से भी रिक्वेस्ट है कि हर किसी को आप बोले कि कोई भी व्यक्ति यदि 2 व्हीलर यूज़ कर रहा है तो नए साल को लेकर क्या प्राथमिकता और क्या आपकी योजनाएं रहेंगी सर? नए वर्ष में हमें सभी को प्रयास करना चाहिए कि हम सब भी अपने समाज के प्रति कुछ अपनी ड्यूटीज़ निभाएं। जैसे हेलमेट ही है, हेलमेट यूज़ करें, स्वच्छता का ध्यान रखें, प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं करें, और शासन प्रशासन के जो भी पॉइंट्स होते हैं जिसको हम चाहते हैं कि जनता तक पहुँचे, तो उसमें आप भी अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए। और जहाँ पे आपको लगता है कि कहीं पे सिस्टम में कोई इशू है उसको भी हमें जरूर बताएं। कल स्वास्थ्य विभाग को लेकर आरोप लग रहे थे, उसको लेकर भी क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, स्वास्थ्य विभाग में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है। मैं लगातार हर फ्राइडे को वहाँ पे जाता भी हूँ हॉस्पिटल में। ये सही है कि वहाँ पे जिस प्रकार के लोग आते हैं कहीं ना कहीं इशू बने रहते हैं, और हम लोग भी वहाँ पे जो नई बिल्डिंग है उसमें बहुत जल्दी शिफ्ट होने वाले हैं, तो कई चीज़ें इशू तो वैसे रिजॉल्व हो जाएंगी। और वहाँ पे कुछ और भी एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन का प्लान चल रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में जैसे नया हॉस्पिटल हो जाएगा, जैसे नए इक्विपमेंट चालू हो जाएंगे, तो उससे लोगों को राहत मिलेगी। थैंक यू सर। पर कलेक्टर साहब से बातचीत की, उन्होंने स्वास्थ्य विभाग पे लेकर नव वर्ष पे क्या योजना रहेंगी, सफाई को लेकर, यातायात को लेकर, उनसे हमने कई चर्चा की। उन्होंने अपनी प्राथमिकता बताई किस तरह से इस साल में बढ़ते रहेंगे, और स्वास्थ्य को लेकर भी जो लचर व्यवस्था भी सामने आई थी, इसको लेकर भी उन्होंने कहा कि व्यवस्था की जा रही है, नया कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और साफ सफाई को लेकर भी वो लगातार अपनी नज़रें बनाए हुए हैं। कालू खान, कहाँ से आए? हड्डी में क्या है आपके पास? क्या है? BPL का बनवाना है मेरा कार्ड। कार्ड हाँ, बना नहीं है? अभी नहीं बना। कागज जमा कर दिया? कागज़ दे दिए तो उनने मना कर दी। क्या कह रहा है? कहने लग गया तो 4 किलो अनाज मिल गया, जे मिलेगा। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौदान सिंह बंजारा, नवासी घुंगरी पहाड़ी, तहसीली राघोगढ़, पंचायत दवात का रहने वाला हूँ। गौ माता मारी मारी भटक रही है बहुत ज़ोर से, उनकी कोई इंसान के ऊपर दया नहीं है। आज मैं कलेक्टर साहब के पास आया हूँ तो कलेक्टर साहब ने मेरी कुछ मदद सुनी है, बहुत ज़ोर से सुनी है। जो गौशाला है वो बनना ज़रूरी है। हमारे 5-7 गाँव के बीच में गैया, भैंस, मवेशी, छोटे छोटे बच्चे कुत्ता बिल्ली पटा रहे हैं, और इंसान कोई गौ माता की कदर नहीं समझ रहा है। तो मैं उस कारण कलेक्टर साहब के पास आया हूँ कि गौ माता के लिए हमारे गांव पे तुरंत से तुरंत गौशाला खुली जाए, उस कारण मैं आया हूँ। और ये मेरा आपसे और नेता लोगों से, कलेक्टर साहब से, मोदी तक मेरी हाथ जोड़ने की मेहरबानी है। गौ माता के लिए रोडन में मारी मारी फर रही है, गाँव में मारी मारी फर रही है, पानी पीने का कोई व्यवस्था भी नहीं है, तालाब साहब उसमें गड़ रही है, तो उनकी सहायता हो जाए तो उनका सेवक हो जाए, हम लोग इस कारण आए। ठीक है। जन सुनवाई आम जनता और प्रशासन के बीच सेतु का काम करती है, लेकिन समय पर सुनवाई ही इसकी असली कसौटी है। अब देखना होगा कि दिए गए निर्देशों पर कितनी तेजी से अमल होता है। सबसे पहले सबसे सटीक अक्षत न्यूज लाइव टीवी गुना।